MKZ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हार और MIM के उम्मीदवारों के हारने के बाद ओवैसी ने इस हार का जिम्मेदार मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को बताया। आपको बता दें कि इस चुनाव में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने MIM के कैंडिडेट को वोट न देकर महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को वोट करने की अपील की थी। आइए जानते हैं कि इस मौके पर ओवैसी साहब ने और क्या कुछ कहा। ऐसी चीजें खोलेंगे तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको और दो उनको और दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हजरत दामन बरकाता हूं, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ ओवैसी, तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। आज बोलो खामोश हो जाओ। मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे हैं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में, क्या बीजेपी ने क्या कहा जा जाकर। आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग। अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो, सिर्फ बैठ कर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है। मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको और दो उनको और दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकना। नहीं, हम इनको बोलेंगे उनको बोलेंगे। क्या हुआ, आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ। अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील कोर्ट मत, उस समाजवादी पेंडेंट कोर्ट तो बोले थे अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा गार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला, घर पे आए तो मैंने कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोग ले लीजिए, को बिठा, वो बात करे, बात करा, लेटर लिख के दिए को, टिकट दो, मला मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले कि अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो तरक्की छपा हुआ है उसकी 4 कॉपियां इन जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये एक अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का।
बहुत बोल सकता हूं, याद रखो, मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहां पे। मेरे भाई इमाम शाफई मुफ्ती साहब बैठे हुए, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। एक दौलतमंद ने कहा कि अगर अल्लाह मेरे को बेटी देगा तो जब उसकी शादी करूंगा दीन और दुनिया की दौलत उसको दूंगा। जब बेटी की शादी का मौका आया, उलमाए किराम के पास गया। उलमाए किराम ने कहा कि नहीं, तू नहीं दे सकता, दीन और दुनिया की दौलत तो कैसे देगा, तेरी कसम गलत हो गई। इमाम शाफई के पास गए। इमाम शाफई बोले बहुत आसान है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तेरी बेटी की शादी कब है? उसने कहा फलां दिन है। बोले मैं आ रहा हूं, चला जा। इमाम शाफई पहुंचे। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आसान है। वो बोला कि हज़रत शादी तो हो गई, क्या है बताओ। बोले कुरान अपनी बेटी को दे दे, दीन और दुनिया की दौलत उसको दे चुका है। मैं उनको दिया, 4 कुरान दिया उनको, और बोल के दिया कि आप मेरे घर को आए, मुझे पता नहीं है, मैं वकीलों की मीटिंग में जा रहा था, पलट कर आया आपके लिए, ये कुरान करीम का तोहफा आपको दे रहा हूं। अरे तुमको ओवैसी से, मजलिस से नफरत है, मगर कुरान करीम की तो अजमत का तुम लिहाज रख लेते। मैं ये बात इलेक्शन में बोल सकता था मगर खामोश बैठे रहा, मगर आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। याद रखो, तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। कब तक तुम ये सियासत करोगे कि उन्हें बोल दिया, इन्हें बोल दिया? जिसको तायीद किए औरंगाबाद में वो खाली 5000 वोट लिया, 5000 वोट लिया। नासिर के खिलाफ कितने वोट लिया उन्हें? 10,000 वोट लिया। और नासिर हारे 8,000 वोट से। जो जिसकी तायीद का ऐलान किया वो 5,000, इम्तियाज जलील हारे 1100 वोट से। धूलिया से फारूक शाह के खिलाफ आपने ऐलान किया, वो 10,000 पे निपट गया। फारूक शाह 70,000 वोट लिए, सिर्फ 1700 वोट लिया वो जालिम, सिर्फ 1700 वोट लिया। फारूक शाह 70,000 वोट लिया। अतीक को आपने तायीद नहीं की, किसी और को बोल दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मत करो। तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी अजमत हम करते हैं, मगर आप जो काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे हैं। आपने हैंडल दे दिया बीजेपी को, बीजेपी ने पूरा प्रचार कर दिया और क्या नतीजा निकला जा आप देखो। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? यही इम्तियाज जलील, यही फारूक शाह, यही मुफ्ती इस्माइल, यही नासिर सिद्दीकी, यही फारूक शाब्दी, यही वारिस पठान मैदान में उतर के मुकाबला करेंगे। मेरे भाई पहचानो इन लोगों को। मैं नहीं बोलना चाह रहा था मगर आज मैं जरूरी है सच्चाई को बयान करने के लिए कह रहा हूं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने मस्जिदों को आबाद रखो। जो लोग मस्जिदों को छीनना चाहते हैं उसका जवाब क्या है? अपनी मस्जिदों को भरे करो। तुम्हारी जुमे की नमाज फजर की नमाज में उतनी तादाद होनी चाहिए। तुम्हारी मगरिब की जमात में। MKZ न्यूज़ के लिए फिरोजुद्दीन शेख की ये रिपोर्ट।